दोस्तों कैसे आप लोग। चलिए बहुत अच्छा है। तो आज की एक बेहतरीन टॉपिक का बेहतरीन ना महा बेहतरीन। ई कौन बेहतरीन होला हो बोला भैया ना, बताओ थी कौन होला। मतलब पेपर में आई तो आई, मतलब गारंटी हो 100%। सीरीज कौन सी चल रही है कभी सब देखा। गणित पढ़िए वही जो पेपर में है, फालतू वाला काम बंद, पूरा पर्सनाली वाला झंझट खत्म। बस वही क्वेश्चन जो पेपर में आए और 100% गारंटी के साथ ना आई, गारंटी के साथ मतलब पढ़ा हुआ छोड़ दे, खाली देख के जा, लेकिन हाँ पूरा देख के जाए। और हाँ समझावे का गारंटी हमारा, दिमाग में घुसेरे का गारंटी हमारा। ठीक है, चला टाइम न ले, हम लोग चलते अपने टॉपिक पर। टॉपिक का नाम क्या है और प्रश्न की क्वालिटी क्या है, ध्यान से देखिए। कहा ना किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़। देखा कितना बढ़िया बात कर रहे। पहले कहा एक भिन्न है, एक भिन्न के अंश और हर में अगर एक जोड़ते हैं तो भिन्न हमको कितना प्राप्त होता है, 5/6 प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन में कहले, फिर कहले हो जाता है, फिर कहले दूसरे में यदि अंश और हर में एक घटा दिए जाए। पहले वाले शर्त में कलश एक जोड़ दिया जाता है तो 5/6 प्राप्त होता है। दूसरे में क्या बोल दिया, ये यदि अंश और हर में एक घटा दिया जाए तो वो भिन्न 4/5 हो जाता है। तो कहले हो कि वह भिन्न क्या है, वह भिन्न कौन सी है। ठीक है, वैसे तो इनमें भिन्न ज्ञात करे ना कहले युगपत समीकरण ज्ञात कीजिए, लेकिन हमको समीकरण से मतलब नहीं है, हमको मतलब है आंसर से। एकदम खतरनाक वाला आंसर। अभिष्ट भिन्न पूछता ये है तो हम युगपत समीकरण क्या बताएं, हमने बताया ना वही टॉपिक है, वही चीज है जो आपको लाइफ टाइम काम आए। ये मत सोचा कि 10 तक काम आई ना, लाइफ में काम आएगा। ठीक है, तो टाइम न ले, हम चलते अपने टू द पॉइंट एकदम टॉपिक पे बेहतरीन तरीके से। चल ठीक, कौन दिक्कत ना। अभिष्ट भिन्न ज्ञात करना है तो चलिए सॉल्यूशन में हल लिख लेते हैं। माना वह भिन्न है x/y है। देखिए ये होता है भिन्न, भिन्न का मतलब होता है बटे के रूप में लिखना। भिन्न का मतलब ही होता है क्या, बटे के रूप में लिखना। तो हमने x/y के रूप में लिख दिया। अब यहाँ देखा शर्त नंबर पहला क्या कह दिया, शर्त नंबर पहला क्या बोल दिया, शर्त नंबर पहला ये बोल दिया यदि अंशवा और हरवा में एक जोड़ दिया जाए। चला x प्लस अंश ऊपर वाला होता है, एक जोड़ दिया जाता है, बटे हर में अगर एक जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न कितना प्राप्त होता है, 5/6 प्राप्त होता है। बोला पहले इतना समझ में आया कि ना, शर्त नंबर पहला समझ में आई गई तब है आगे बढ़ो ना आया। चला फिर से देख ला ध्यान से। हमने वह भिन्न कौन सा मान लिया, x/y हमने मान लिया वह भिन्न। ठीक है, शर्त नंबर पहले में कहा था अंश और हर, अंश और हरवा, अंशवा और हरवा में अगर एक जोड़ल जाता हो तो भिन्न 5/6 प्राप्त हो रहा है। तो देखिए अंश में भी एक जोड़ दिया और हर में भी एक जोड़ दिया तो वह भिन्न 5/6 प्राप्त हो गया। अब यहाँ से समीकरण बना ला, चला बना लो फटाक से। अभी बता बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई होना कि ना, तो बोला एक मतलब 6 जो है गुणा करेगा किसके साथ, x+1 के साथ करेगा, बराबर ये जो 5 है वो गुणा करेगा y+1 के साथ। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे 6, बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5y और प्लस इसका गुणा करेंगे तो 5। अब ला ये हो जाएगा 6x, ये प्लस इधर आएगा तो -5y और बराबर में 5 और ये प्लस इधर जाएगा तो -6। एक मतलब 6x - 5y और बराबर में घटाएंगे तो -1 आएगा। ये समीकरण नंबर कौन सा बन के तैयार हो गया, पहला एकदम बेहतरीन के तरीके से गण तैयार हो गया। शर्त नंबर 1 में किसी को कोई दिक्कत भाई लेता नहीं से कौनी जगह है भाई, चला ला देख ला। देखा जब बीच में बराबर का चिन्ह होला ना तो ये इस दोनों के साथ गुणा करेगा। देखिए ये 6x+y लिख दिया, बराबर 5x+y+1 लिख दिया। ये 6 इसके साथ गुणा करेगा तो 6x हो जाएगा और ये इसके साथ गुणा करेगा तो 6 हो जाएगा। ये 5 के साथ गुणा करेगा तो 5y हो जाएगा, ये इसके साथ गुणा करेगा तो 5 हो जाएगा। अब देखा 6x के यहीं रह देनी, एक ही ए बगल बुला ले, ये बगल 5y, ये प्लस था इसको ए साइड बुला लिया तो गया -6। अब ये 6x - 5y बराबर एक के जब घटाई तो बड़का वाला माइनस में ना तो माइनस हो रहा है, एक मतलब -1 आई। ये समीकरण नंबर कौन सा बन के तैयार हो गया, एक एकदम विधिवत तरीके से तैयार। अब चला समीकरण नंबर 2 को बनावा जाए तो एक भी शर्त नंबर कौन सा लागू करना पड़ेगा, आपको 2 लागू करना पड़ेगा। तो यही लागू कर लें, चलिए शर्त नंबर 2 यहीं पे लागू कर लेते हैं। शर्त नंबर 2 में कहले का पहले एक भी समझा जा, कहले अंशवा और हरवा में एक घटा था। अब वही तो जोड़े कर ले तो जोड़ ले लिया, घटाव कर ले तो ला देखा x - 1 बटे y - 1
अगर घटा देली तो भिन्नवा कितना प्राप्त हो गल भैया 4/5 प्राप्त हो गल। बोला कोनो दिक्कत नहीं। अब बोला यार वह बात है, हमरा तो दिक्कत हो ही नहीं दे, एकदम दिक्कत नहीं होने देंगे। बस आप हमारे साथ जुड़िए और अंत तक वीडियो देख के जाइए। देख के जा, देखा हम गारंटी लिख के देते कि एकदम पूरा पूरा नंबर वाले की बात, ये गारंटी लिखला हमारे जुबान की कीमत होला कोनो। ठीक है, देखो अंश और हर में एक घटा दीजिए। देखिए अंश में हमने एक घटाया, हर में एक घटाया, तो वह अभी ने 4/5 हो गया, तो हमने इसको कर दिया। कोनो गड़बड़ी तो नहीं किया। चला एक रेट के हल कर जाए। अब बताओ बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई होला भाई जिसे बड़ा बताओगे एकर मतलब जो 5 हो गुड़ा करी x माइनस 1 के साथ। अब बराबर जो 4 हो गुड़ा करी y माइनस 1 के साथ। अब जब ये गुड़ा करी थे ले चला यहाँ गुड़ा करा दो ना। देखा 5 के x में गुड़ा करवा ये हो जाएगा 5x, और -5 के 1 में गुड़ा करवा 5, और यहाँ बराबर लेना 4 को y में गुड़ा करवा कितना हो जाए 4y, और ये इसका गुड़ा करेगा तो माइनस। चलिए ये हो जाएगा 5x, ये प्लस इधर बुलाएंगे तो माइनस 4y बराबर कर दिए। -4 इधर है, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। एक मतलब 5x -4y बराबर में कितना है 1। ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया 2। अब चला इतना भइले के बाद तो उन्होंने बहुत अच्छे से विलोपन विधि पढ़ ले होगा, सबसे आसान विधि वाला। देखा दिक्कत हो तो विलोपन विधि का एक शॉर्ट वीडियो बना के काट डाल दी, एकदम सॉल्यूशन वैसे पढ़ावत एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेला। ओके जाके पढ़ लिया जरूर से जरूर। ये दोनों के विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि में x को या y को हम लोग विलुप्त करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ 6x है, यहाँ 5x है, ये दोनों को बराबर करेंगे तब ये विलुप्त होने वाला है। अगर y को विलुप्त करेंगे तो ये दोनों को बराबर करना पड़ेगा। कहे का मतलब कौनों एक थे विलुप्त करेंगे, चाहे x को y को। तो हम लोग पहले y को ही x को ही विलुप्त कर देते हैं, y के चक्कर में ना पड़ते हैं। तो पहले इसको बराबर करेंगे, इसको विलुप्त करने के लिए इसको बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण नंबर 1 में 5 से तथा समीकरण नंबर 2 में 6 से गुणा करने। अब कहेंगे ऐसा का है अपने मन का कहना, हम मन का ना कहिए, मन को छोड़ा। देखा पहले कितना पसीना होता, यही की कजरा मेहनत। देखा पानी छुआ तो हम लोग के करब कोई तब कम जाता है सुखता है। हम पसीना बाहर है तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है, आपके लिए बाहर है। एकदम एकदम जोर तोड़ लगा के बन जाए। देखा देखा एकदम तैयारी रंगदार में ना करा दिल काला। चलो अब बतावा एक और एक बराबर करेंगे तो ये गुणा कर। देखा 5 से अगर इसमें गुणा करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, और 6 से में गुणा करेंगे तो 30 होगा। एक मतलब कहानी मन में बनावर रही। तो चलो ये लिखना। अब बताओ समीकरण नंबर 1 में 5 से गुणा करेंगे तो इसमें 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 30x, और इसमें गुणा करेंगे तो -5 × 25y बराबर 5 का 1 में गुणा करेंगे 5। ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया 3। अब ये समीकरण 2 में 6 से गुणा करना। समीकरण 2 यहाँ पर है, 6 से गुणा करेंगे तो 6 × 30x -6 × 24y बराबर 6 × 6। ये समीकरण 4 बन गया। अब समीकरण 4 और समीकरण 3 को क्या करेंगे घटाने पर लिखेंगे। ऐसा काहे हुआ घटाने पर लिखने का रीजन क्या था, हम जोड़ने पे क्यों नहीं लिख सकते थे? जोड़ने पे भी लिखाना जरूरी था ना। क्या करें घटावे पे लिख दिया, हम जोड़ने पर ही लिखा गया। ऐसा क्यों है ध्यान से समझिएगा। जब जौने के काटे के अगर ओकर चिन्ह समान रही तो घटाने पे लिखाई। एक चीज के ध्यान रखा, एहू प्लस यहाँ घटाने पर, एहू माइनस तब वो घटाने पर, एहू माइनस तब वो घटाने पर। कहने का जेके काटे के बस ओकर ध्यान। यहाँ हमको x को काटना था, एहू प्लस था, एहू प्लस तो घटाने पे लिख दिए। इसको काटना था, दोनों माइनस होता तब वो घटाने पे लिख देते। एक मतलब काहे घटाने पे लिख ली पता चलेगा। चला जब घटाने पे लिख दिली पता चलेगा तो चिन्ह बदल जाला, ई माइनस हो जाएगी, ई प्लस हो जाएगी, ई माइनस हो जाएगी। आई वाला ऐसे का हो जाला कैंसिल हो जाला। अब जब कैंसिल होगा तो अब यहाँ से देखा का बचा था। अब देखा -25y में 24y जोड़ेंगे तो माइनस कितना बचेगा y बचेगा बराबर। इसको घटाएंगे तो क्या मिलने वाला है यहाँ से -1 माइनस कैंसिल। एक मतलब y बराबर कितना मिल गया आपको 1 मिल गया। यहाँ से एक चीज मिल गया। बोले कौन प्रकार की दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, कौन प्रकार की समस्या। अब यही कर शॉर्ट रिवीजन अच्छे के फिर से यही देख लें, यही रोक के चला ठीक है यही देख लेते हैं। चल कौन दिक्कत ना, पहले शुरू से के तब देखा वो अभी हमने ये मान कहा है कि अंश तथा हर में 1 जोड़ देते हैं तो वो 5/6 हो जाता है। अंश में 1 और हर में 1 जोड़े तो वो 5/6 हो गया। तो एक साथ गुणा करेंगे तो 6x, और प्लस 1 का 6 गुणा करेंगे 6, एक साथ गुणा करेंगे 5y, एक साथ गुणा करेंगे 5।
ये प्लस था इधर बुला के माइनस कर दिया गया, ये प्लस था इधर बुला के माइनस, इसको घटाने के बाद ये मिल गया। ये समीकरण नंबर हमने कौन सा बना लिया, पहला बना दिया। बोला कौन दिक्कत ना के लिए। अब यही तरह आगे शर्त नंबर 2 में क्या करें हम, पहले अंश और हर में अगर एक घटा दिया जाता है तो वो भी 4/5 हो जाता है। ला देखा 4/5 का ये एकरे साथे जब गुणा करी तो 5 गुणे x - 1 और एकरे साथे गुणा करी 4 कोष्टक में y - 1 हो जाएगा। अब यहाँ चलेंगे तो अब देखिए ये 5 इसके साथ गुणा करेगा तो 5x - 5 हो जाएगा, बराबर ये इसके साथ गुणा करेगा तो 4y - y हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। एक 5x - 4y बराबर -4 और +5। एक घटाई बात यहाँ से 1 मिली, एक मतलब हमको मिल गया 5x - 4y बराबर 1। ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया, 2 बन गया। देखा पसीना कैसे चुअत हो, यही के कहा जाला इतिहास बदले का बदलब इतिहास तो उनको सपोर्ट रही तो बहुत इतिहास बदलब देख लिया है। देखा देखा कितना पसीना है। ठीक हो, चलो कोनो बात ना, कोनो विधि ना इतना सही हम। चलो अब देखा समीकरण 1 में 5 से गुणा कैली, काहे कैली हम ए विधि कैली, यहाँ 6 है तो एक 30 बना दी, और समीकरण 2 में 6 से गुणा कैली, एक में गुणा कर 30 बना दी। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से और समीकरण 2 में 6 से गुणा करने का। जब हमने समीकरण 1 में 5 से गुणा किया तो 6 × 5 = 30x और माइनस 5 × 5 = 25y और -5। देखा एक गड़बड़ी भइली यहाँ, ये देखा यह कहा जाला रिवीजन का फायदा। देखा यहाँ -5 हो, देखा ये -1 है तो 5 को गुणा करवा -5 नहीं दिया। अब यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद देखा एक मतलब ये -11 हो जाएगी। एक अगर हम लोग घटाएंगे तो यहाँ से मिलेगा क्या आपको, y बराबर कितना मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। देखा यह रिवीजन कैले कितने फायदा होगा। देखा यहाँ से ये चीज दोनों की निकल जाएगा। ठीक है, अब y का मान उठा के कौन समीकरण रख दे, तो यहाँ रखेंगे y का मान, यहाँ रख दें, यहाँ पे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, 6x - 5y बराबर -1। 6x - 5 गुणे y का मान 11 बराबर -6x - 11 × 5 = 55 -1 बराबर -1। 6x बराबर -1 + 55, 6x बराबर 54, तो x बराबर 54/6, तो x बराबर 6 × 9 = 54, एक मतलब 9 आ गया। ये x अभिष्ट, देखिए यहाँ y का मान है, यहाँ x का मान है, एक मतलब अभिष्ट भिन्न क्या प्राप्त हुआ, अभिष्ट भिन्न क्या प्राप्त हुआ। अभिष्ट भिन्न x/y था, x का मान कितना 9 और y का मान 11, एक मतलब वह भिन्न क्या प्राप्त हुई आपकी, वो हुआ है आपका 9/11। यही इसका एकदम खतरनाक वाला आंसर निकल गया। बोला कोनो प्रकार की दिक्कत नहीं है। यही विधि कहिला हमरे साथे जुड़ल बा, हमरे साथे जुड़बा कबो कुछ होबे न करी, एकदम टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। पूरा A to Z वह पढ़ाई जौन पेपरा में आई, देख लिया, पेपरा देने के बाद आई के मिला लिया, जौन यूट्यूब पर कुल रही ना वीडियो मिला लिया, देख लिया, कुल ना मिले तो क्या होने से पढ़ाई छोड़ दे, कदरी ने गारंटी के साथ पढ़ाई छोड़ दे। लेकिन कब जब ना मिली तब उसे तो हमें पता कुल मिली। ठीक है, तो चला एगो स्क्रीनशॉट ला। अब हाँ एक स्क्रीनशॉट ले के बाद अगर तुम्हारे की समस्या ये हो गई कि अब हमें ये ना पता सवालिया सही हो कि गलत, एक पहले वाले में ना बतौली लेकिन हमें बता देती। अगर तुम्हारे चेक करे भाई सवाल हमारा सही हो कि गलत, तो क्या करे खोला, चला देख ला, वो बता देते ला, चला यही बता देते ला। देखिए कुछ नहीं, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, चाहे समीकरण 2 में 5 गुणे x का मान कितना है 9, -4 गुणे y का मान कितना है 11 बराबर 1। तो देखिए 9 चौक कितना, अरे 9 × 5 कितना 45, -11 चौक कितना 44 बराबर 1। 45 में से 44 का 1 बराबर 1। अगर ये दोनों मान बराबर आ गए, एक और मतलब समझ लिया कि दोनों का जो x और y को मनवा निकलने हुआ ना एकदम बेहतरीन है, एकदम मतलब सत्य है, तो वो 100% सही है। ठीक हो, देखा बहुत गर्मी होती है, आज के लिए क्या कर लीजिए इतना ही बहुत हो। ओकरे बाद एक तो दोनों का मलमा छोट छोट वीडियो बनी, अब काहे कि अब वह टॉपिक पढ़ावे क्या जौन दोनों के काम का चीज़ है, फालतू चीज़ एकदम बहुत बंद, क्योंकि आजकल जमाना बदल गया, सब स्मार्ट क्लास पढ़ना चाहते हैं। तो स्मार्ट पढ़ा तो ला महिला ने स्मार्ट तरीके से पढ़ा दे। तो आज के लिए इतना ही, बस टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। चलिए फटाक से स्क्रीन शॉट मारिए।